Hello everyone, my name is Suchita Malushte and I am Assistant Beauty Faculty from ICCA Foundation Academy. Today we are going to learn about entrepreneurship in beauty services. So चलिए देखते हैं आज के objectives क्या हैं। आज हम सीखेंगे what is entrepreneurship and its formats. फिर हम सीखेंगे what are the different stages of entrepreneurship in beauty business. और हम जानेंगे कि ब्यूटी बिजनेस डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी जरूरी है। चलिए देखते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स फॉर्मेट्स। सबसे पहले हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जो पर्सन रिस्क लेके अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जिसमें एबिलिटी होती है रिस्क लेके अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने की, डेवलप करने की और वो बिजनेस बढ़ाने की, प्रॉफिट उसमें से कमाने की, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए देखते हैं कौन से दो फॉर्मेट है एंटरप्रेन्योरशिप के। एक है एज अ फ्रीलांसर फ्रॉम होम और दूसरा होता है फ्रीलांसर विजिटिंग क्लाइंट्स होम। फ्रीलांसर फ्रॉम होम का मतलब होता है कि जो ब्यूटिशियंस आप अपना खुद का बिजनेस घर पे सेट करना चाहते हैं, खुद का पार्लर और सैलून घर पे सेट करना चाहते हैं, घर पे खुद का बिजनेस सेट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसर फ्रॉम होम। फ्रीलांसर विजिटिंग क्लाइंट्स होम का मतलब होता है जो ब्यूटिशियंस क्लाइंट के घर पे जाके ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसर विजिटिंग क्लाइंट्स होम। सो ये थे दो डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कौन से स्टेजेस आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप ब्यूटी बिजनेस स्टार्ट करते हो। सबसे पहले देखते हैं स्टेज 1, प्रिपरेशन स्टेज। You have to be well trained in beauty services. अगर आपको आपका खुद का ब्यूटी बिजनेस शुरू करना है, देन आपको वो ब्यूटी सर्विसेज में वेल ट्रेन होना बहुत जरूरी है टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटी, टू बिकम मोर नॉलेजेबल एंड टू एक्सपांड योर बिजनेस। सो वेल ट्रेन ब्यूटी सर्विसेज होना बहुत जरूरी है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सपेंसेस वर्सेस सेविंग। इसका मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस, ब्यूटी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट इन योर मटेरियल्स, इक्विपमेंट, आपकी जगह, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि आपके खुद के पास कितनी सेविंग्स है, ताकि आप वो सेविंग से आप वो बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे और उसको ग्रो कर पाओगे। फिर हम बात करते हैं रेट कार्ड की। रेट कार्ड प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है आपका ब्यूटी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ताकि आप कौन से सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको प्लान करना पड़ता है, एंड वो सर्विसेज के प्राइस क्या होने चाहिए वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सो ये स्टेज 1 प्रिपरेशन में हमने सीखा कि आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्टेज 2, जिसमें हम बात करेंगे आपका बिजनेस डेवलप होने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले स्टेज 2 में हम जानेंगे कि आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो फर्स्ट आपको सैलून सर्वे करना चाहिए। पार्लर और सैलून आपके जो भी नजदीकी एरिया में है उसका सर्वे आपको करना चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर कौन है आपके एरियाज में वो आपको चेक करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि वो किस तरह से उनके बिजनेस को चला रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है SMS अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स टू योर क्लाइंट्स, यानी आपको क्लाइंट के साथ थ्रू आप SMS, थ्रू व्हाट्सएप आपको आपके क्लाइंट के साथ कांटेक्ट में रहना है। यू हैव टू बी फाइंड योर ओन USP। USP का मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी आपके कॉम्पिटिटर जो होते हैं आपके एरियाज में
जो दूसरे फ्रीलांसर होते हैं उससे आप कुछ अलग क्लाइंट को सर्विस देना चाहते हो तो वो आपको प्लान करना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और वो डेवलप करना चाहते हो तभी आपको प्लान करना चाहिए कि आपके पास कौन से तरह के कस्टमर आएंगे। जैसे कि आप कौन से कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हो, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हुए, आपके नेबर्स हुए, कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, होम मेकर्स। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास और आप कौन से क्लाइंट के पास जाने वाले हो। सो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सोशल मीडिया। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डेवलप योर बिजनेस। सोशल मीडिया यूज करना बहुत जरूरी है और बहुत ही इजीएस्ट वे है टू अट्रैक्ट योर क्लाइंट्स। सोशल मीडिया में आप यूज कर सकते हो जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सारे सोशल मीडिया है जहां पे आप आपके बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हो और लोगों तक पहुंच सकते हो। सो ब्यूटी बिजनेस को आपके डेवलप करने के लिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेज 3 में हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टेज 3 में, जिसको हम बोलेंगे ग्रोइंग स्टेज। इसमें आपको किस पे काम करना चाहिए। स्टेज 3 में हम जानेंगे कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे। जैसे आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हायर क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, जिससे आपका बिजनेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करें and you will provide good standard of services to the client. Next we will discuss about certified beautician. अगर आपको क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको देखना है और आपका बिजनेस ग्रो करना है तो आपको सर्टिफाइड ब्यूटिशियन होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपका खुद का नॉलेज वो फील्ड में बढ़ता है और आप क्लाइंट को भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं और आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। सो सर्टिफाइड ब्यूटिशियन होना बहुत ही जरूरी है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवाइज रेट कार्ड एंड इक्विपमेंट। ये भी बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह आपके एक्सपेंसेस को फेस कर रहे हो। आपका एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए एंड टू रीच दैट गोल आपको आपका रेट कार्ड रिवाइज करना चाहिए, सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज उसमें ऐड करने चाहिए, इक्विपमेंट अच्छे रखने चाहिए एंड सर्विसेज के प्राइस भी आपको एज पर योर कॉम्पिटिटर आपके रेट कार्ड में शामिल करना चाहिए। सो टू ग्रो योर बिजनेस आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। सो ये सारे 3 स्टेजेस थे ब्यूटी बिजनेस प्लान करने की, डेवलप करने की और ग्रो करने की। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव करेज टू परस्यू देम। ये आपके लिए है कि आप आपका खुद का बिजनेस सेट करें, उसको बढ़ाए, उसमें से प्रॉफिट कमाए। तो आप में वो करेज होना चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए आपका ड्रीम अचीव करने की। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।